नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है, एक में या दोनों में, इसका मतलब आपके घुटनों का अलाइनमेंट बिगड़ गया है और ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया, ये दोनों चिपक गई हैं। कहते हैं कि घुटने चिपक गए हैं, इसका मतलब आपके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है। क्योंकि अंदर की साइड में दर्द होने का मतलब आपके घुटने अब धीरे धीरे बाहर की ओर जाएंगे। आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहते हैं, फिर धीरे धीरे घुटने बाहर की ओर जाते हैं। फिर आप चेक करना 4 उंगल का गैप, अगर 4 उंगल का गैप है तो इसका मतलब शुरुआत हो चुकी है, नहीं तो धीरे धीरे ये 4 उंगल से ज़्यादा बाहर की ओर जाएंगे। हमें बाहर की ओर जाने से रोकना है और रोकने के साथ साथ हमें घुटनों का अंदर के साइड का दर्द भी ठीक करना है, यानी कि घुटनों का अलाइनमेंट ठीक करना है। और घुटनों का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए आज हम बना रहे हैं भाग नंबर 43, जिसमें हम 30-30 बार करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा भाग नंबर 44, उसमें हम 40-40 बार करेंगे। ऐसे 41 से लेके और भाग नंबर 50 तक बनाएंगे। जिनके घुटने टेढ़े हो गए हैं, जिनकी पिंडलियां बाहर की ओर जाने लगी हैं, या जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है, तो आज 30-30 बार करेंगे। जो शुरुआत करना चाहते हो भाग नंबर 41 से करें, फिर 42 करें, और आज फिर करेंगे भाग नंबर 43। ठीक है, ये बेल्ट ले लीजिए। ये सिंपल बेल्ट है, कोई अलग से बेल्ट नहीं है, जो पैंट में डाला जाता है। बस इसमें सुराख नहीं है, लॉक वाला है, सीधा ऐसे डालेंगे और जितना टाइट कर सको उतना ही टाइट करना, जबरदस्ती टाइट नहीं करना है। अगर टाइट करने से दर्द बढ़े तो लूज कर देना है। ये पटेला है, पटेले के 4 उंगल नीचे बेल्ट लगाना है। जहां से आपकी पिंडलियां बाहर की ओर जाने लगती है ना, आपको लगता है कि पिंडलियां बाहर की ओर जा रही हैं, घुटने भी बाहर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी चाल बिगड़ गई है। चाल नहीं बिगड़ेगी, घुटने भी बाहर की ओर नहीं जाएंगे। अब बांध दी, अब कैसे निकलेंगे ना। तो बांध के हम एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज होती है वही करेंगे, पर 30-30 बार करेंगे। इतना टाइट करना है कि दर्द ना हो, बस ये ध्यान रखना। सावधानी ये है, कोई भी एक्सरसाइज करें तो दर्द नहीं होना चाहिए। बांध लिया, अगर आपको लगे कि लूज है तो और टाइट कर लेना, क्योंकि कईयों के घुटने तो और चौड़े हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा करके एक्सरसाइज करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो किसी के घुटने चौड़े हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो आपका बेल्ट यहीं टाइट हो जाएगा। ये मत सोचना कि मैं तो पूरा इसको मिला के फिर एक्सरसाइज करूँ। जहाँ है दर्द नहीं हो वहां तक कर, मान लो इतने हैं तो यहाँ तक रुक जाना, ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, पर हमारे घुटने अगर और अच्छे हो जाए कि दर्द ना हो, तो वहां तक आपको करना है। आइए, और पहली एक्सरसाइज पंजों को आगे पीछे करने वाली, पर होल्ड करके करने वाली। ठीक है, सामान्य एक्सरसाइज में तो हम बताते हैं कि आगे पीछे करो, पर हम शुरुआत करेंगे होल्ड करके, ताकि मांसपेशियां में खिंचाव आए थोड़ा बहुत, और जो हमने बेल्ट लगाया है उसका भी प्रभाव पड़े। तो पंजों को आगे खींचेंगे, खिंचाव देंगे। अब यहाँ से भी खिंचाव आएगा और आगे भी खिंचाव आएगा। और 10 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर जितना खींच सको खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3-3 राउंड करेंगे। और सारी एक्सरसाइज 30-30 बार करेगा, तो मतलब 3-3 राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पीछे की ओर, जब पीछे की ओर ले तो एक्स्ट्रा जोर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज हो गई। अब कंटिन्यू वाली करेंगे। 1 खिंचाव के साथ, 2 खिंचाव के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब नेक्स्ट करेंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक, आराम आराम से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, जो हो वो कर लेना, जो ना हो उसको छोड़ देना। एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब 30 बार हम उंगलियों को टाइट करके मोड़ेंगे। बिल्कुल टाइट करके मोड़ो और होल्ड करो ऐसे, फिर लूज करो ऐसे। ठीक है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब पट्टा ले लीजिए। जो आपको सामान चाहिए वो अपने पास रख लीजिए। ठीक है। पर ये बेल्ट बना रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपको लगे कि खिंचाव आ रहा है, मैंने तो टाइट बांध लिया, तो इसको लूज कर लेना। पहले एक एक पैर से करेंगे। एक एक पैर से ना हो तो दोनों पैरों से कर सकते हैं, पर आप एक एक पैर से कर सकते हैं। खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेल्ट बांधने का मतलब घुटने आपके बाहर की ओर नहीं जाएंगे। बेल्ट टाइट होगा, दर्द हो तो ढीला कर देना, नहीं तो टाइट होने का मतलब आपके घुटने बाहर की ओर नहीं जा रहे, धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहे हैं। फिर खींचो। कुछ समय लगेगा पर एक दिन में नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। एक बार और करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरे पैर के लगाओ ये पट्टा। खींचो अपनी ओर जोर लगा के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। फिर खींचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 बार से 3 बार से और 3 बार दोनों पैरों से करेंगे।
पहले पैरों को अपनी ओर खींचेंगे, पट्टे से खींचने की कोशिश नहीं करना, पहले खुद खींचेंगे पंजों को अपनी ओर, फिर खींच के फिर एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश करेंगे। ये लूज हो तो इसको टाइट करिए, इसमें थोड़ा लूज होगा तो टाइट कर लेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज करने में कोई नुकसान नहीं है, मैं तभी तो कहता हूं कि घुटनों की एक्सरसाइज किया करो, आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा, आपकी बोल है वो भी ठीक हो जाएंगी, पर एक्सरसाइज करने में नुकसान नहीं होगा। हाँ नुकसान होगा, कोई एक्सरसाइज आपको दर्द करे, उसको आप बार बार कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, तब नुकसान होगा। नुकसान का मतलब क्या होगा? दर्द बढ़ेगा। तो आप सावधानी से करें। अब स्पंज ले लीजिए, एक एक के लगाएंगे, ऐसे नहीं कि दोनों पैरों को बांध रखेंगे, दोनों घुटनों के एक साथ नीचे लगा लेंगे, नहीं। अब खिंचाव आना है, अब एक नीचे रहेगा एक ऊपर, तो भी खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा तो अच्छी बात है। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार दूसरे पैर से। अब देखो, एक पैर नीचे एक ऊपर है तो खिंचाव है ना, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी बच जाएंगे नहीं, आपके घुटने बाहर की ओर जाएंगे, तभी तो कहता हूं कि बचा लो अपने घुटनों को। नहीं, बाहर की ओर जा रहे हैं, टेढ़े टेढ़े चलोगे, साथ में दर्द भी बढ़ेगा। तो ये एक्सरसाइज आप रोजाना करें। नेक्स्ट, अब रोल के ले लीजिए, बॉल की बाद में करेंगे, बेल्ट जब खोल लेंगे ना तब। लगाइए घुटनों के नीचे। बीच में ये ध्यान रखना, लूज नहीं होने देना, टाइट कर लेना। लूज हो गया तो समझ लो कोई फायदा नहीं फिर एक्सरसाइज करने का, हमें खिंचाव देना है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। पैर बिल्कुल सीधे तने हुए, एक आगे की ओर करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन। ये 10 बार भी कर सकते हो, 20 बार भी कर सकते हो। कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, बोले जी मैं 20-20 बार कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। कर लीजिए, होता है तो, नहीं होता है तो बस 10 बार कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 बार हो तो 10 बार, ठीक है। एक राउंड और करें, तीसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब ये होल्डिंग वाले करेंगे, इसमें पहले कंटिन्यू वाले करेंगे, बाद में होल्डिंग वाले करेंगे। अब पंजा आगे की ओर खींचेंगे, 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, फिर उठाएंगे अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, फिर उठाएंगे आगे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 डाउन। उठाएंगे अपनी ओर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 बार करनी है आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अपनी ओर खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है। ये अब एक बार बेल्ट खोल लेंगे। बेल्ट खोल के जो वेट वाली एक्सरसाइज है ना वो करेंगे। पहले बॉल वाली करेंगे, फिर वेट वाली करेंगे, फिर बेल्ट बांध के वेट वाले भी और रोल वाले भी। ठीक है। अब ये देखो, ध्यान रखना, पैर चौड़े खोलना। इसमें यही है, आपके पैर इतने चौड़े खुले हो। ये ध्यान रखना, ये जो वीडियो है ना, जिनके नोकनी है ना अंदर से टच हो रही है वो नहीं करें, बस ये सावधानी है। जिनके बो लेग है, पैर बाहर की ओर जा रहे हैं ना, वही करें। कभी नोकनी वाले, नोकनी का मतलब घुटने अंदर की ओर टच होना, बो लेग का मतलब घुटने बाहर की ओर निकलना। ये आपको समझना पड़ेगा। नोकनी वालों करोगे तो उसमें ज्यादा आपकी दिक्कत हो जाएगी। अब जिनके बो लेग है ना, वो इतना पैर खोल लो और ये लगाओ। अब अंदर की ओर दबाओ इसको। ये 10 सेकंड का होल्ड, 3 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, ज़्यादा ही लूज कर दी। चलो फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ऐसे तो बॉल रख देते हैं। अब वेट, 1-1 किलो के वेट ले लीजिए। ऊपर लगाने इस प्रकार से। ठीक है। और ये हुक में डाल के ऐसे और थोड़ा टाइट कर लेंगे इनको अच्छे से खींच के। इधर से साइड से बांधो तब दिखेगा आपको ऐसे कैसे बांधने हैं। ठीक है। ऐसे मेरे जो नए व्हाट्सएप नंबर है वो लिख रखे हैं मैंने, स्क्रीन पे देखो मैंने लिख रखे हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पे अब व्हाट्सएप किया करो। जो मेरा पुराना वाला व्हाट्सएप नंबर है वो बीच बीच में बंद हो जाता है, वो लॉक हो जाता है, तो आपको थोड़ी परेशानी होती है कि हमने तो जी मैसेज किया था आपने देखा ही नहीं, तो वो कुछ कारणों से बंद हो जाता है, खुल जाता है। जब तक वो ठीक ना हो, और जब तक नहीं, अब दूसरे नंबर ले लिए मैंने, वो मेरे नंबर है, उसको आप लोगों को मैंने देने शुरू कर दिए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 93 505 69 160। कितने नंबर है? 9350569160। ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप किया करो अगर सामान मंगाना है या कोई और कोई बात पूछनी है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे करो। अब मान लो 1-1 किलो के वेट बांध लिए और अंदर की साइड में दर्द है, तो लेट के एक्सरसाइज करनी है ये, और ये 3-3 बार करनी है। बॉल को रख देते हैं। अभी बेल्ट नहीं बांधना, बेल्ट अभी खोल के रखना है। अब हमें क्या करना है, ऐसे लेटना है, देखो ऐसे। ठीक है। ये पैर हम मोड़ भी सकते हैं या इस पैर को नीचे की ओर भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ऐसे मोड़ के ऐसा भी हम कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल सीधा है, सीधा ही रखना है और पंजा को अपनी ओर खींचना है और 10 सेकंड का होल्ड। किसी को नहीं दिख रहा है तो अच्छे से देख लो, घुटना मेरा ऐसा नहीं मोड़ रहा है ना, बिल्कुल सीधा है ना। कभी ऐसे मोड़े मोड़े करो, बिल्कुल पैर सीधा करके पंजा अपनी ओर मोड़ के 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डाउन, फिर करें 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर करें तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है। और दूसरी तरफ करेंगे तो ये पैर नीचे और इस पैर से ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। मतलब दोनों तरफ से कर सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर कीजिए तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पैर को थोड़ा टेढ़ा करके इस प्रकार से ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से पंजे को बाहर की ओर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करना है कैपेसिटी के अनुसार, कैपेसिटी से बाहर नहीं करना है। 5 सेकंड होल्ड हो तो 5 सेकंड रख लेना है, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। तभी तो मैं कहता हूँ कि भाग नंबर 41 से शुरू करेंगे, 10 बार 20 बार 30 बार। ठीक है। इसमें 3 बार। 41 और 42 तो लगभग एक जैसे हैं। 41 में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो भाग नंबर 41 जरूर देखिए। ठीक है। अब कंटिन्यू करना है तो भाग नंबर 43 से मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। अब फिर बेल्ट बांध लेंगे। अब वेट वाली एक्सरसाइज चलेगी, जो हम वेट बांध के करेंगे सारी। ऐसे थोड़ा टाइट कर लेंगे, 4 उंगल नीचे। हाँ, 2 बार बेल्ट बांध के दिखा दिया मैंने। ठीक है। ये चीज की जरूरत पड़ेगी, वेट, बॉल, रोल, स्पंज और ये पट्टा, और एक ये बेल्ट, पैंट वाला बेल्ट। मंगाना हो तो ये लिख दिया करो पैंट वाला बेल्ट, ताकि याद रहे, क्योंकि कई लोग इसको भी बेल्ट बोल देते हैं। इसको पट्टा बोलता हूं मैं। ये पट्टा है खींचने वाला, और ये पैंट वाला बेल्ट। बस ये याद रखो, पैंट वाला बेल्ट मंगाना हो तो। ठीक है। नहीं, आपके शहर में मिल जाएगा ये। अब रोल लगाओ नीचे। अब ये ज्यादा लाभकारी है, ज्यादा फायदा देगी ये पोजीशन, क्योंकि अब वजन भी हो गया इसमें। करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कैसे कैसे जुगाड़ करने पड़ रहे हैं ना घुटनों को ठीक करने के लिए। बोलो जी, रोल भी लगा रखो है, बेल्ट भी बांध रखो है, वेट भी बांध रखा है। मतलब पैर को हमने जाम कर दिया और उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। तीसरा राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 3 बार हो गए। अब 3 बार होल्ड करने वाली आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अपनी ओर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 डाउन। मतलब घर में बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यही एक्सरसाइज होल्ड करने वाली सिंपल तरीके से बेल्ट बांध के करेंगे, फिर रोल के साथ करेंगे, वेट के साथ करेंगे। यही एक्सरसाइज अब हम पैरों को लटका के करेंगे। अब ऊंची जगह पे बैठे हो ना तो पैरों को लटका लीजिए। ये ऐसे बंधे बंधे पैरों को नीचे ले आएंगे। अब थोड़ा आपको लगेगा कि टाइट हो गए, तो टाइट हो तो लूज कर लेना, बस दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, इस प्रकार से ये करें शुरू। थोड़ा आगे निकाल लें घुटनों को, थोड़ा पीछे भी जाए, ऐसे नहीं आगे आगे ऐसे ऐसे नहीं करना है, पीछे भी जाए। ये जितना पीछे हो सके पीछे जाओ, और आगे अभी नहीं लाना, बस यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करना है। 30 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, कर लेना। 100 बार कर लेना, 200 बार कर लेना, 500 बार कर लेना, पर आदत डालो पहले। कई लोग पहले दिन से आज सीधे करके मानूंगा और दर्द बढ़ा लेते हैं। मैं सिखा रहा हूं, तरीके से सिखा रहा हूं, तो तरीके से करना है। उम्र बहुत सारी पड़ी है करने के लिए, बाद में कर लेना। पहले सीख लो, आदत डाल लो। हो सकता है आपको महीना भर लगे आदत डालने में, 2 महीना लगे, बाद में तो फिर चाहे कितना भी करो। पर ना आज मैं 100 बार करूंगा, सिखा रहा हूं। कई लोग आज पहली बार देख रहे हैं, बोले ना जी मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होता, मैं 100 बार कर सकता हूँ। मेरे को पता है ना, जब दूसरे दिन उठोगे ना सुबह, तब पता चलेगा, खिंचाव आया मिलेगा। हेलो गुरुजी, दर्द बढ़ गया। तो मैं कह रहा हूं ज्यादा कर लिया। हाँ गुरुजी, ज्यादा कर लिया। यही तो बात सिखा रहा हूँ। आसान है ये, इसमें वजन थोड़ी ना उठाना है, बस आपको बैठे बैठे ये तो करना है। पर कोई भी चीज हम, कोई भी अभ्यास अगर हम पहली बार करते हैं ना, तो कम करना चाहिए। शुरुआत में ऐसा तो लगता है कि कर लेंगे, पर खिंचाव आ जाता है। ये काम की बात है, नोट कर लेना। बहुत सारे फोन आते हैं, ज्यादा कर लिया जी, दर्द बढ़ गया। चलो फिर भी 3-4 दिन में दर्द ठीक हो जाएगा, फिर आप हिसाब से करना। तो भाग नंबर 43 में 3 बार, भाग नंबर 44 में करवाएंगे, जो आगे आने वाला वीडियो आएगा उसमें 4, यानी कि 40 बार। 4 बार एक्सरसाइज, 40 बार कंटिन्यू वाली। ठीक है, अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाने की। ये धीरे धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। डबल स्टेप में करवाया। पहला स्टेप ये ऐसे, ताकि इसकी आदत पड़े, और फिर मैंने थोड़ा ऊपर लेके आया पैर, हो गया। अब हम ऊपर की ओर और रोकेंगे 3 बार, 3 ये राउंड करेंगे। कैसे? ऊपर की ओर ले आए, अब होल्ड भी करेंगे ना। पहले थोड़ा आसान था, फिर थोड़ा कठिन, अब थोड़ा और कठिन। तो आपको स्टेप वाइज चढ़ना है। आप पूरे पैर को बिल्कुल तान लेंगे, पंजा अपनी ओर खींच के 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3, अब देखो कितना खिंचाव आ रहा है, पर अच्छा है खिंचाव। 4 5 6
7, 8, 9, 10 डाउन। इसमें कईयों के खिंचाव आ जाता तो एक बार कर लेना। कैपेसिटी के बाहर मत जाना। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाले, यूट्यूब पे रहेंगे, चाहे 6 महीने बाद करो चाहे 6 साल बाद करो, ये वीडियो आपके पास ही रहेंगे यूट्यूब पे। आपको निकालना है तो निकालना भाग नंबर 43 योगाचार्य बजरंग, बस। जब तक यूट्यूब रहेगा ये वीडियो रहेगा। कभी भी आप 10 साल बाद बोलोगे भाग नंबर 43 योगाचार्य बजरंग, बस। तभी कह रहा हूँ कि बहुत सारी उम्र है, आराम से करना। दूसरा राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। तीसरा राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, परफेक्ट वीडियो है ये। जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं तो सीखने के लिए तो 41 और 42, और करने के लिए फिर 43 से आप शुरू हो जाइए। आज मैंने 3-3 बार करवाया ना, फिर अगले वीडियो में 4-4 बार, 5-5 यानी कि 50-50 बार, और 5-5 बार होल्ड करने वाली। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपके घुटने कहीं नहीं जाएंगे, टेढ़े नहीं होंगे, टेढ़े होने से बच जाएंगे। पर तरीके से करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, अधिक ज्यादा जोर आजमाइश इनके साथ नहीं करना है। ठीक है। अब हमने अपने आप को कैदी बना रखा है, बांध के बैठ गए, चलो खोल लो, आजाद हो जाओ। हाँ, हो जाओ आजाद। इसके बाद आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैरों को वेट है ना, आप नीचे बैठ के या फिर ये वाली कर सकते हैं, ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं चाहे तो। पर मैंने वीडियो बनाया कि घुटनों के अंदर की साइड में दर्द वालों के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो भाग नंबर 31 से भाग नंबर 40 की जो मैंने एक क्लास बनाई है, सिलेबस बनाया है, वो भी कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं, आपके पास समय होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, फिर आप कितनी भी एक्सरसाइज करो। ठीक है। मोटापा घटाने वाली भी करो, अगर बैठे बैठे मोटापा बढ़ रहा है तो मोटापा घटाने वाली भी करो। अब ध्यान देंगे परहेज का। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखना। बाईवादिक चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, ये ध्यान रखना। और मॉर्निंग वॉक जैसे यानी कि घूमना, ये ना करें। बैठे बैठे खूब सारी एक्सरसाइज कर लो, मॉर्निंग वॉक में ही हो जाएगी। ठीक है। और सीढ़ियाँ कम से कम चढ़े, कम से कम। बोले जी पहली मंजिल पे मकान है तो मेरे को पता है, तभी तो मैंने कहा कि कम से कम दौड़ धूप करो, कभी चक्कर लगाए बैठो, घिस जाएंगे। और एक बात और आती है दिमाग में, बोले जी घूमने का मन कर रहा है, घूमने चले जाऊं, केदारनाथ है, वहीं है, कैलाश मानसरोवर है। मन तो सबका करता है, इनको तो तुड़वा के बैठ गए, पहले इनको ठीक कर लो। तभी तो मैंने एक पुराना वीडियो देखना मेरे में कह रखा है कि 50 साल तक तो हम जिम्मेदारी में फंस गए, घुटनों की ओर ध्यान नहीं दिया, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों को सेट करने में लगे रहे। और जब हमने बच्चों को सेट कर दिया, फ्री हो गए, बोला अब घूमेंगे, पैसे भी खूब सारे कमा लिए, अब ये टूट गए, अब घूमे आओ, कहाँ घूम के आओगे। तो समय रहते होता है सब कुछ। अब भी कोई छोटी उम्र का देख रहा है, 30 साल का, 25 साल का, 40 साल का, घुटने में दर्द नहीं है, तो ये मत सोचना मेरे तो नहीं है, जिस दिन होगा तो पता चल जाएगा क्या होता है घुटनों में दर्द। तो जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उनको भी बोलो, उनको सिंपल वाली एक्सरसाइज करवा दो, भाग नंबर 31 से करवा दो, 31 से 40 का कोर्स। ठीक है। या जिनके घुटनों के अंदर साइड में दर्द है या बाहर की ओर जा रहे हैं, उनके लिए भाग नंबर 41 से भाग नंबर 50 का कोर्स। घर बैठे अपने घुटने ठीक कर लीजिए। ठीक है ना। पर डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली, एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी है। और जो नए सदस्य देख रहे हैं, आज मेरे को पहली बार देख रहे हैं, वो हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बेचारे बुजुर्ग होते हैं, उनको नहीं पता, कोई बात नहीं, देख लीजिए, कर लीजिए। पर जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अपने बच्चों से करवा लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारे वीडियो योगाचार्य बजरंग के जो वीडियो है ना, वो मेरे फोन पे आ जाए। ठीक है। और जिनको शेयर करना आता है, बहुत कम लोग को शेयर करना आता है, पूछ लिया करो भाई इसको है ना मेरे फ्रेंड के पास भेज, जिनके भी घुटनों में दर्द उनके पास भेजा करो, ये देखो आज नया वीडियो आया है, आप इसको भी करें। तो शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सदस्य भी बनाना है। दूसरों को कहा करो योग किया करो, क्योंकि योग से होते हैं घुटने ठीक। कई कहते हैं घुटनों में दर्द, बोल दिया करो योगाचार्य बजरंग के योग कर लो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे।
और कोई बात पूछनी है तो नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, 9350569160। ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो भी बात कहना चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।